दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार की, साथ ही मोदी के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स का रुपया जमकर लूटा। अब शिवराज से भी आगे बढ़कर वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो हद ही कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भ्रष्ट रिश्वतखोरों के संरक्षक तो हैं ही, अब मुख्यमंत्री विवाह निकाह कन्यादान योजना के दुश्मन भी बन गए हैं। दोस्तों, विवाह निकाह कन्यादान योजना के अंतर्गत हर साल सैकड़ों सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, जिसमें हजारों ऐसे लोग अपनी कन्याओं की शादी करते थे जो गरीब होने के कारण शादी नहीं कर पाते थे। दोस्तों, हजारों लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर अपने बेटे बेटियों की शादी करवाते थे, क्योंकि सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन आयोजन में खाने पीने से लेकर ढोल नगाड़े और पालकी तक की व्यवस्था होती है। 7 फेरे करवाने के लिए मंडप और पंडित होते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें 50,000 रुपए की राशि मिलती है, जिससे शादी का पूरा खर्च तो बच ही जाता है, साथ ही नई जिंदगी शुरू करने में ये राशि मदद करती है। पर दोस्तों, अब मुख्यमंत्री यादव ने सामूहिक विवाह सम्मेलन पर कैंची चला दी है। दोस्तों, कर्ज पर कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को देश का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बनाकर लाडली बहनों के नाम पर वोट खरीदने वाली मोदी मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को मानो वंचित ही कर दिया है। दोस्तों, भ्रष्ट रिश्वतखोर IAS IPS अफसर, मंत्री, सांसद, विधायकों के संरक्षक, अन्नदाता बने मुख्यमंत्री यादव ने मुख्यमंत्री विवाह निकाह कन्यादान योजना में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में हर कोई शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन 2025-26 जारी कर दी है। दोस्तों, 2025-26 की इस नई गाइडलाइन के तहत अब जिनके पास BPL कार्ड मौजूद होगा, यानी जो विवाह योग्य बेटा और बेटी BPL कार्ड में रजिस्टर्ड होंगे, वही विवाह गरीबी रेखा की श्रेणी में आएंगे, उन्हें इस आयोजन का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, 2025-26 में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में वही लोग शरीक हो पाएंगे जिनके पास BPL कार्ड होगा और दुल्हन मध्य प्रदेश की निवासी होगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना का लाभ सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, उप संचालक डॉक्टर DS यादव ने भी इसकी पुष्टि की और कहा, यह योजना ऐसे गरीब परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती या माता पिता को बेटी की शादी की चिंता रहती है। सरकार इसे असहाय लोगों को स्थानीय स्तर पर अपने जनपद क्षेत्र या नगरीय निकाय क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन से विवाह करती है तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है, जिसमें दुल्हन को 50,000 रुपए का चेक भी मिलता है। पर अब मोहन सरकार ने यह कहकर इसे बंद कर दिया कि सरकार के पास पैसे नहीं है। दोस्तों, इन सभी को लेकर ग्वालियर के कांग्रेसी विधायक सतीश टिकरवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्हें कटघरे में खड़ा किया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री यादव और प्रधानमंत्री मोदी भारत की 140 करोड़ जनता का पैसा, टैक्स का रुपए लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकारें बनाने में खर्च कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कन्यादान निकाय योजना जैसी अन्य योजनाओं पर चाबुक चला रहे हैं। पास पैसे का अभाव है तो जो नगर निगम या अन्य नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद जो सामूहिक विवाह करती थी कन्याओं के, वो भी अब बंद हो गए लगभग, क्योंकि नगर निगम को एक भी जोड़ा नहीं मिल रहा। एक नई अब नियम लगा दिया है कि आपको तभी वो मिलेंगे पैसे जब आप पे गरीबी रेखा कार्ड होगा। अब गरीबी रेखा गरीब आदमियों पे है नहीं, झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली भाइयों पे भी गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है। तो गरीबी रेखा के कार्ड नहीं होने से अभाव के कारण ये सब परेशानी आ रही है कि अब हमारी जो गरीब कन्या है उनका विवाह जो सरकार से पहले होता था 51,000 रुपए मिलते थे, अब वो बंद हो गया पूरी तरह। कहीं भी एक भी जोड़ा नहीं मिल रहा। क्यों? कि गरीबी रेखा का कार्ड किसी पे नहीं है। तो वो कंपलसरी अभी कर दिया है मोहन यादव जी की सरकार ने। इससे पहले वो नहीं था कंपलसरी। कोई भी आदमी अपनी कन्या का विवाह सरकार के जो सामूहिक विवाह आयोजन है उसमें करेंगे तो उनको 51,000 रुपए कन्या को मिलते थे, खाते में जाते थे। अब वो एक भी कन्या उनको नहीं मिल पा रही है। क्यों? कि गरीबी रेखा कार्ड हर किसी पे नहीं है। बस अब जो गरीबी रेखा कार्ड कंपलसरी होने से कहीं भी सरकार का आप देखो, एक भी विवाह सरकार के माध्यम से कहीं भी, पहले सरकार से 500 जोड़े, 100 जोड़े, 50 जोड़े हर एक पंचायतों में, नगर निगमों में, जनपदों में शादियां होती थी।
अब उनमें शादियां होना बंद हो गई, क्यों? गरीबी रेखा का जो अड़ंगा डाला है उसमें सरकार कुल मिला के पैसा नहीं है, सरकार अपने पैसे को बचाने के लिए सब चीज कर रही है, इसलिए एक नया अड़ंगा डालने से अब और ज्यादा विकट परिस्थिति बन गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।